महंगाई को लेकर फिर से एक बार बवाल मचा हुआ है। दरअसल भारत सरकार ने प्री पैक्ड और लेबल्ड खाद्य पदार्थों पर 5% GST लगा दी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का GST लागू करने का तरीका शुरू से ही गलत रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य पदार्थों पर जहां 5% GST है, कफन पर 5% GST है, वहीं हीरा और उससे बना उत्पाद पर मात्र 1%। देखिए, जब से GST लागू हुई तभी से ये त्रुटिपूर्ण कार्रवाई हो रही है। GST लगभग 200 बार रिव्यू किया गया और आज पूरे देश की जनता महंगाई की मार से परेशान है और मोदी की सरकार ने अदूरदर्शिता दिखाते हुए आम उपभोक्ता के ऊपर जो उसकी दैनिक उपयोग की चीजें हैं उन पर उन्होंने GST लगा दिए। अनाज पर GST लगा दिए, दूध पर लगा दिए, खोए पे लगा दिए, पनीर पर लगा दिए। तो विरोधाभास तो GST लागू होने के साथ साथ चल रहा है। जहां तक आपसे बात करेंगे कि आप हीरे पे देखेंगे तो 1% GST है, खाने की पदार्थों पे GST 5% है, यानी महंगाई और अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। GST एक अविवेकपूर्ण निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिसके कारण भारत की जनता के ऊपर बहुत ज्यादा भार पड़ रहा है। क्या सड़क पर इसका विरोध नजर आएगा? कांग्रेस पार्टी इस पर रणनीति बना रही है और GST की बात को लेकर हम बहुत जल्द ही कांग्रेस इसको लेकर आंदोलन करेगी, सड़क पर उतरेगी और ऐसी चीजों का विरोध करेगी जिसके GST के उन बिंदुओं का विरोध करेगी जिसको लगाने से आम उपभोक्ता परेशान हो। कपड़े पर GST लगा दिए, कफन पर GST लगा दी है। आखिर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश की जनता को कितना कुचलना चाहती है, ये समझ से परे होते जा रहा है। वहीं भाजपा नेता इसे सही बताते हुए कहते हैं कि ब्रांडेड खाद्य पदार्थों में पहले भी 5% टैक्स था, अभी प्री पैक्ड और लेबल्ड सामानों पर भी लगाया गया है। देखिए, GST को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं विपक्षी दलों द्वारा, कुछ भ्रामक तथ्यों को सामने रखकर जनता को उद्वेलित करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक आपने कहा पेट्रोल में जो समस्याएं आ रही थी पेट्रोलियम पदार्थों में, केंद्र सरकार ने फैसला लेते हुए टैक्स में कमी की। वैसे ही GST काउंसिल समय समय पर जो सुझाव रखती है, उस सुझावों को राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक करके उनकी सहमति से GST काउंसिल कुछ फैसले लेती है। इस बार की बैठक में भी राज्यों के वित्त मंत्रियों का शामिल करते हुए GST काउंसिल ने विचार विमर्श किया और कई राज्यों के वित्त मंत्रियों का आग्रह भी था और उसी आधार पर प्री पैक्ड एंड लेबल्ड जो फूड प्रोडक्ट हैं उन पर 5% टैक्स लगाने की बात कही गई है। इसको समझने की ज़रूरत है। लोग बाग सामान्यतः ये भ्रम फैला रहे हैं कि पहली बार इस तरह का कोई टैक्स जो है खाद्य पदार्थों में लगाया गया है। वास्तविकता ऐसी नहीं है सर। ये ब्रांडेड पहली बार ही है। नहीं, जो ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट थे उनमें पहले से ही ये टैक्स एप्लीकेबल है। जो नॉन ब्रांडेड हैं उनमें अभी भी कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। केवल प्री पैक्ड एंड लेबल्ड की श्रेणी में जो आएंगे उनमें 5% का टैक्स एप्लीकेबल किया जाएगा। वो भी 25 kg से कम वेट के, कम भार क्षमता के जो पैकेज रहेंगे उन पर ही यह टैक्स एप्लीकेबल होगा। प्री पैक्ड एंड लेबल्ड की श्रेणी में क्या आता है इसको भी समझने की ज़रूरत है। एक दूसरा, सामान्यतः ये कह दिया जा रहा है कि जितना टैक्स एप्लीकेबल है उसका पूरा भार जो है आम जनता को वहन करना पड़ेगा। हकीकत में ऐसा होता नहीं है। जो GST के जानकार हैं वो आपको बता सकते हैं कि इनपुट क्रेडिट के रूप में ट्रेडर के पास जो उनको क्रेडिट मिलता है
उसको छोड़ करके कुछ हिस्से का ही वहन आम जनता को करना पड़ता है। तो पहला तो ये है कि ब्रांडेड आइटम में ऑलरेडी टैक्स एप्लीकेबल था, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। नॉन ब्रांडेड आइटम्स में अभी भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। प्री पैक्ड एंड लेबल्ड की श्रेणी में जो आएंगे उसमें टैक्स एप्लीकेबल होंगे। वो क्वालिटी कंट्रोल के लिहाज से भी आवश्यक है। व्यापार जगत में दो तरह की धाराएं चल रही थी, उस बात का भी विरोध था, और जो एग्जम्प्टेड थी जो आइटम प्री पैक्ड एंड लेबल्ड, उसको ही केवल लाया गया है। उसका बहुत कोई बोझ आम जनता पर नहीं पड़ना है। एक भ्रामक तथ्य को सामने रख करके जनता को उद्वेलित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्री पैकिंग की आप बात कर रहे हैं, इसमें सभी आ जाएंगे, चाहे अचार का पापड़ हो, अचार हो, पापड़ हो या छाछ हो, सारी चीज़ें ब्रांड में पहले से लग रहा है, ठीक है। जो लोकल थे उनसे जो ये 80% आबादी है उनको कुछ तो राहत मिल रही थी, उन पे बोझ बढ़ जाएगा, उसको लेकर के आम आदमी परेशान है। जो मैंने आपसे पहले भी कहा, जो अनलेबल्ड हैं उन पर आज भी टैक्स नहीं लगना है, और जो कोई लेबल लगा करके कोई ब्रांड लगा करके बेच रहे हैं उनको निश्चित रूप से जो क्वालिटी कंट्रोल के मानक हैं उसके तहत आना चाहिए। इसमें कोई समस्या नहीं है। जी सर, क्वालिटी कंट्रोल मानक की बात कही जा रही है, तो ये फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट है वो पहले भी लोकल कंपनियों को ये दायरा है जिन पे जांच होती है कंटिन्यू लगातार, ये पहले भी दायरे में आते थे, लेकिन जीएसटी के दायरे में अभी लाया गया है। तो इससे तो मतलब जो आम आदमी की जेब पे असर पड़ेगा ना, उनके स्वास्थ्य पे असर वाली बात कहाँ से आएगी? नहीं, जो प्री पैक्ड एंड लेबल्ड की श्रेणी में आएंगे उनको क्यों टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए, जबकि उनके समकक्ष दूसरे ब्रांड टैक्स के लेवल में आ रहे हैं? तो उनको भी टैक्स के लेवल में आना चाहिए। जो घरेलू उत्पाद हैं और माने अनलेबल्ड हैं उन पे आज भी टैक्स नहीं लगना है। मेरे विचार से आम जनता को बहुत ज़्यादा जो जिन बातों का आप कह रहे हैं कि लोकल लेवल में जिन चीज़ों का उपभोग होता है उस पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर का भार नहीं आना है। 5% की बजाय शुरुआत में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता कि 1-2% से किया जाता, ये बेहतर था, या सीधे 5% कर देना ज़्यादा? चूँकि ब्रांडेड आइटम में पहले से 5% एप्लीकेबल है, इसीलिए संभवतः उसके समकक्ष कोई द्वैत न रह जाए, इसलिए 5% लाया होगा। दूसरी ओर जीएसटी के जानकार और व्यापारी इसे महंगाई बढ़ाने वाला बता रहे हैं। जीएसटी के तकनीकी पहलुओं को समझने के लिए हम आज आए हुए हैं रायगढ़ में। काफ़ी लंबे समय से टैक्स के ऊपर टैक्स नियमों के ऊपर जो जानकारी रखते हैं काफ़ी अच्छी। जी, रायगढ़ व्यापारी संघ के महामंत्री हीरा मोटवानी जी के पास आइए समझते हैं जीएसटी टैक्स स्लैब में कुछ नए आइटम ऐड होने से आम लोगों को कितनी क्या परेशानी होगी और इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, उसके तकनीकी पहलुओं पे बात करते हैं। जी सर नमस्कार जी, बताएंगे अभी जो जीएसटी के टैक्स स्लैब में कुछ नए आइटम ऐड किए गए हैं उससे आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ने वाला है और ये बदलाव हुए हैं, इसको आम आदमी किस तरह से समझ सकता है सरल भाषा में? देखिए, कोई भी टैक्स, चाहे किसी भी प्रकार का टैक्स हो, कोई भी व्यापारी अपने जेब से नहीं देता है जी। वो सारा का सारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से वो एक कंज्यूमर के ऊपर ही जाता है। जो लोग उसको यूज़ करते हैं, जो सामान को यूज़ करते हैं, लास्ट पॉइंट वही रहता है और उन्हीं लोगों को टैक्स देना पड़ता है। व्यापारी एक टैक्स कलेक्टर है, वो टैक्स कलेक्ट करके सरकार के खाते में जमा करता है। तो अभी जो जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई थी उसमें 29/6/22 को कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ब्रांडेड सामान बिकते थे, जैसे कि ऐसे सामान थे जो ब्रांडेड भी बिकते थे और अनब्रांडेड भी बिकते थे, उसको मैं डिफ़ाइन कर दूं कि जैसे आपको चावल, दाल, आटा, मटर, पनीर, लस्सी, है ना, ऐसे बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो हम खुले में भी यूज़ करते हैं और हमको पैकेट बंद भी मिलते हैं। तो पैकेट बंद के जितने भी हम लोग यूज़ करते थे वो सब ब्रांडेड की श्रेणी में आते थे, उसमें 5% का टैक्स पहले भी लगता था। लेकिन सरकार ने अभी ये देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि खुले रूप से भी लोग कंज्यूम कर रहे हुए हैं और लोग उसको पैकेट बंद करके बेच रहे हैं,
लेकिन उस पर टैक्स नहीं आ रहा है। तो अभी उन्होंने शामिल किया हुआ है कि यदि आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं भी कराया है, लेकिन आप पैकेट बंद करके अपना किसी नाम या लोगो का उपयोग कर रहे हैं, मान लो आपने अपना एक नाम रख दिया है XYZ कंपनी, आप उसका नाम का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं कराया है, तो पर भी आपको अब उस पर टैक्स 5% कलेक्ट करना है और सरकार के खाते में जमा करना है। लेकिन इसमें उन्होंने ये एक छूट दी हुई है कि आज भी जो छोटे हमारे जो कंज्यूमर हैं, जो लोग बहुत छोटा सामान खरीदते हैं, जैसे 1, 2, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो का सामान खरीदते हैं, ऐसे अगर छोटे सामान खरीद रहे हैं और खुले में खरीद रहे हैं तो उनको आज भी कोई टैक्स नहीं देना है, उनसे कोई टैक्स वसूला नहीं जाएगा। तो फिलहाल अभी आप जो बता रहे थे ये लेबल और प्री, यदि आप अपने किसी पर्टिकुलर नाम का उपयोग कर रहे हैं या किसी निशान का उपयोग कर रहे हैं, भले ही आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं कराया है, लेकिन आप अगर एक किसी पर्टिकुलर नाम का प्रयोग कर रहे हैं और साथ में आप एक लोगो का प्रयोग कर रहे हैं, तो भी यही माना जाएगा कि आप जो है वो ब्रांडेड ही आप यूज़ कर रहे हुए हैं। भले ही आपने ब्रांड को, अपना ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं कराया है, तो पर भी आपको टैक्स वसूल करना है और शासकीय खाते में जमा करना है। ये अल्टीमेटली बहुत सारा ये आम व्यक्ति पर ही पड़ने वाला है इसका। हर टैक्स का बोझ जो है वो आम आदमी पर ही पड़ता है। मैंने पहले ही आपको निवेदन किया कि कोई भी व्यापारी अपनी जेब से कोई टैक्स नहीं पटाता है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष कर है। ये जहाँ से चलता है वहाँ से चलते और लास्ट में जब वो आखिरी में जब किसी के ऊपर पड़ता है भार, तो वो एक लास्ट कंज्यूमर के ऊपर ही पड़ता है। हाँ, जो प्रत्यक्ष कर है वो ज़रूर व्यापारी अपने जेब से पटाता है। जैसे इनकम टैक्स है, वो जितनी आय कमाएगा साल भर में, वो उस पर जो भी टैक्स है शासकीय नियमों के अनुसार वो पटाता है। लेकिन ये जो GST है, ये जो अप्रत्यक्ष कर है, ये लास्ट में कंज्यूमर के ऊपर ही पड़ता है। ये यहाँ से व्यापारी उनसे वसूल करके और शासकीय खाते में जमा करेंगे। सर, ये GST में कुछ बदलाव बता रहे हैं, जैसे 25 kg से ऊपर वालों को नहीं लगेगा, और ये लिक्विडिटी में भी यही है सर? हाँ, इसमें उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 25 kg से ऊपर की अगर आपकी पैकिंग है तो आपको उसमें GST नहीं लगेगा। और साथ में उन्होंने ये भी दिया हुआ है कि यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपसे कोई संस्थाएं प्रोडक्ट परचेस कर रही हैं और उसको वो लोग दूसरे प्रोसेसिंग करके और बेच रही हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमसे आटा खरीदा और अब वो उसको रेलवे में रोटी बना करके और उसको बेच रहा है, तो एक संस्था जो है वो अपने काम में लगी हुई है, तो वो एक डिक्लेरेशन देगा कि मैं ये जो हैवी क्वांटिटी में जो मैं माल परचेस कर रहा हूँ उसको मैं कहाँ पे कंज्यूम करूँगा, और वो उस पे जो है उसको टैक्स नहीं देना है। जी, अच्छा सर, जो समझा रहे हैं अल्टीमेटली, मतलब अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ, मतलब यदि आप 5 kg का चावल लेते हैं तब आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन आप 25 kg से ऊपर का देते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सर, यही है? संस्था, व्यक्ति नहीं है। हाँ, संस्था को। वो संस्था जो टैक्स, हाँ, वो उसको कंज्यूमर से ही करेगा। हाँ, वो तो लास्ट में जब बेचेगी तो वसूल करती ही है। मतलब अल्टीमेटली जो बोझ आना है आम आदमी को, हाँ, इसका मतलब डबल टैक्सेशन ना हो कि यहाँ पे भी टैक्स आए, फिर वहाँ से भी जब वो उसको प्रोसेस करके बेचे तो वहाँ से भी टैक्स आए, ऐसा ना हो। उसको अवॉइड करने के लिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने ऐसा नियम बनाया हुआ है कि बड़ी संस्थाएं जो हैं वो अपना माल ले लें और उसको फिर प्रोसेस करके और फिर आगे उसको कंज्यूमर तक पहुँचाएँ। जी सर, इससे आम आदमी को कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है? इसमें तो आम आदमी को टोटली नुकसान ही नज़र आ रहा है। जो मिडिल क्लास है या फिर लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए तो नुकसान ही है, जो ग्राहक हैं सीधे तौर पे उनके लिए तो नुकसान है। अगर वो पैकेट सामान खरीदते हैं, जी, पैकेजिंग वाला सामान खरीदते हैं, अच्छा सामान खरीदना चाहते हैं जिसमें उनको साफ़ करके पैकेट करके और एक ऐसे व्यक्ति से या ऐसे दुकानदार से खरीदना चाहते हैं जो कि प्रतिष्ठित हो, तो उनको थोड़ा सा 5% टैक्स देना ही पड़ेगा। सर, अभी कुछ देर पहले आपने उदाहरण दिया था, जैसे कोई ABCD कोई भी चिप्स हो 5 रुपए की, वो भी नाम के साथ तो हर कुछ बिक रहा है। अभी बाबा जी का हाँ, XYZ नाम से कुछ भी बिक रहा है, तो मतलब अगर हाँ, अगर उनका ब्रांडेड की जगह लोकल भी ले, हाँ, तो लोकल भी है, टैक्स देना पड़ेगा। पहले नहीं देना पड़ता था, क्योंकि वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हुआ करता था, तो वो टैक्स से छूट मिल जाती थी उनको। लेकिन अब चूंकि
ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं भी कराया है लेकिन आप मोनो का, लोगो का, नाम का विशेष रूप से उपयोग कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना है। जी आजकल सर रुई भी अगर 2 रुपये की बिक रही है तो उसमें भी एक लोगो है, जैसे मान लीजिए सन ब्रांड लगा दिए, हाँ, और उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर भी लगेगा, उस पर भी लगेगा। मतलब अल्टीमेट पैकेजिंग, हाँ, मतलब पैकेजिंग अगर हुआ, पैकेजिंग हुआ तो वो आपको लगेगा। खुले में अभी भी आप सामान खरीदोगे, आप गए दुकानदार के पास में, आपने डेयरी प्रोडक्ट खरीदा, आपने पनीर खरीदा, उन्होंने पनीर काट करके आपको दे दिया तो उसमें नहीं देना है। लेकिन पनीर काटा, पनीर को पैकेट लगाया और उसमें किसी डेयरी का लेबल लगा दिया उन्होंने और अपना नाम लगा दिया तो उनको 5% टैक्स वसूल करना है। नहीं, देखिए, सरकार ने तो बहुत अच्छे अच्छे नियम बनाए हुए हैं और लगभग अब बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ नहीं होती हैं और व्यापारी भी ये समझ चुका है कि अगर मुझे माल बाहर से मंगाना है तो मुझे एक नंबर पे टैक्स पटा करके टैक्स पेड माल ही लेना है। और अल्टीमेटली जब ग्राहक को ये समझ में आ गया है कि जेब से तो मेरे टैक्स जा ही नहीं रहा है तो मैं क्यों रो रहा हूँ। लेकिन फिर भी अपवाद सभी जगह होते हैं, तो कुछ लोग रहते हैं, कुछ व्यापारी ऐसे रहते हैं जो लालच में आ जाते हैं और गड़बड़ियाँ करते हैं, जो बाद में आप और हम सब सुनते हैं, पेपरों में आता है कि आज उसके यहाँ छापा पड़ा, इतने की गड़बड़ी पकड़ी गई, इतने की GST चोरी पकड़ी गई, इतने के बिल फोर्ज बिल पकड़े गए। वो सब मिलते हैं, अपवाद हैं, वो सब जगह मिल जाते हैं। लेकिन 95%, 90% व्यापारी अब एक नंबर पे काम करने लगा है क्योंकि उसको माल बाहर से लाना है। बहुत सारे हर्डल्स लगे हुए हैं, बहुत सारे उसमें अंकुश लगे हुए हैं, बहुत सारी जगहों पर चेकिंग है, जिसके कारण अब संभव नहीं है कि वो इस प्रकार की कोई हरकत कर सके और वो पटा रहा है। और उसको भी मालूम है कि ये जेब से मेरे जा नहीं रहा है, मुझे तो अल्टीमेटली कंज्यूमर से वसूल करके शासकीय खाते में जमा करना है। कुल मिलाकर सच तो यही है कि अब महंगाई और बढ़ेगी। जो छोटे व्यापारी कुटीर उद्योग से खाने का सामान बनाकर बेचते थे, उनके उत्पादों को खरीदने पर भी टैक्स लेकर सरकार ने उन पर भी भार बढ़ाया है। लोकल और वोकल का जो नारा दिया गया था, अब वह भी खतरे में दिखाई दे रहा है। ऐसे में महंगाई डायन अपना मुंह और कितना बड़ा करेगी यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आम आदमी की मुश्किलें बढ़ना तय है। देखते रहिए मुनादी न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ लगता है तो कमेंट कीजिए।